इतना खौफ है इन्हें, किसका? इमरान खान का, सिर्फ इमरान खान का। ये पीटीआई के लोगों से भी नहीं डरते हैं, इसलिए कि पता है इनको जब चाहेंगे हम कहीं से भी उठा के ला के अपनी बात मनवा लेंगे और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। इसीलिए तो इन पे शक शुबा करते हैं इनके अरकान, इनके जो वर्कर हैं वो। और ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, जाकिर नाइक साहब आए हैं, ये सब क्या है? आवाम की तवज्जो इमरान खान से हटाने के लिए ये इतनी सारी बिसात बिछाई गई है कि उसकी तरफ से तवज्जो लोगों की हट जाए, इनकी तरफ लग जाए। तो लोग जाकिर नाइक के पास मजमा लगाए खड़े हैं। और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए जो लोग बुला रहे हैं वो 15 और 16 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें कुछ वफूद आ चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीटीआई से ये कहा है कि 15 अक्टूबर को अपना एहतजाज मुअख्खर करें। उनके अपनी पार्टी में जो बड़े बड़े हैं, जो दरअसल वर्कर के नज़दीक छोटे छोटे हैं रहनुमा उनके, वो ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। कौमी मुफाद में ये कॉन्फ्रेंस हो गई और आप क्या कर रहे हैं कौमी मुफाद में? आपको नहीं मालूम है? आप जब इस ओहदे पे बैठे हैं तो दुनिया आपको जानने लगी है। इमरान खान को दुनिया जाने कब से जानती है। और यहाँ आने के बाद क्या लोग आपस में, उस कॉन्फ्रेंस में जो लोग आएंगे वो आपस में इस हवाले से बात नहीं करेंगे? अगर आप ये समझते हैं कि कोई एहतजाज करने के लिए खड़ा हो जाएगा, कोई फ़र्ज़ करें खामोश एहतजाज भी अगर वर्कर करें और कोई वो प्ले कार्ड या बैनर लेकर सिर्फ खामोश खड़े रहें, तो क्या उससे कोई तूफ़ान आ जाएगा? क्या कोई नुकसान हो जाएगा? क्या आपका पोल खुल जाएगा? नंगे तो आप वैसे ही हैं, आपके बारे में सबको सब कुछ मालूम है। और ये जो इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है और उनकी बहनों को जेल में डाला गया है, बहुत दूर ले जाके जहलम में, अडियाला में भी नहीं, वो इसलिए कि इन सब की आपस में मुलाकात ना हो सके, इमरान खान के पास कोई शख्स न जाए कि कोई बात वहाँ से निकल के बाहर आए और कोई पैगाम पहुँचे कि क्या करना है, इसलिए कि ये बात फिर अरकान को मालूम हो जाएगी। जो बड़े गधे और घोड़े हम उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, उनके अलावा जो छोटे अरकान हैं जिन्हें हम कीड़े मकोड़े समझते हैं वो आ जाएंगे, वो अपनी बात कर लेंगे। तो बेहतर है कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कौमी मुफाद, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि आप लोग कौम के साथ वफादार अगर हैं तो ये एहतजाज ना करें। ये एक बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो आपको पहले से अपने मामलात को दुरुस्त कर लेना चाहिए कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाए। सवाल तो आपसे वो किए जाएंगे, वो सवाल उठाए जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिन्हें आप बुला रहे हैं उन्हें आपका भी मुस्तकबिल देखना है कि आप कब तक उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। और वो जो शख्स जो बहुत सारे मामलात को अपनी नौमरी से देख रहा है, चला रहा है, वो इस वक्त जेल में बंद है। तो इमरान खान के बारे में जो ये खबर है कि उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी वजह यही है कि कोई बात, कोई प्लान ना बाहर आ जाए कि असल जो शख्स है प्लान बनाने वाला, असल जो ख्याल डालने वाला, पैगाम देने वाला, और उसकी एक बात पर किस तरह आवाम दौड़ी आती है, लोग वोट डालने चले जाते हैं। तो इस वजह से ये मुलाकातें बंद की गई हैं और इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे थप्पड़ मारा जाए, उससे कपड़े धुलवाए जाएं और उसे भूखा रखा जाए, उसे एक्सरसाइज ना करने दिया जाए। ये जो इनके लोग हैं, ये एक तो मैंने फुटेज देखी, वीडियो देखी कि किसी की कफन में लपटी हुई लाश जा रही थी, तो कह रहे हैं कि ये उसको बाहर भेज रहे हैं। बाहर तुम खुद चले जाओ, तुम लोग जाते हो मरने के लिए भी, जीने के लिए भी, पैदा होने के लिए भी, हर काम के लिए तो तुम बाहर ही जाते हो। उसके बाद जो पाकिस्तान तुम्हारे लिए, तुम्हारा एक ख़ानदानी गांव है, वहाँ आ जाते हो दूसरों को उल्लू बनाने के लिए। और यही सारी सूरत हाल इस वक्त भी है और एक दूसरे से कहलवाए जा रहे हैं। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम कहते हो कि भाई कौमी मुफाद में ये एहतजाज मौखर कर दो? एहतजाज करने के यही मौक़े होते हैं और दुनिया भर में ऐसा होता है। अगर एहतजाज न भी हो तो जो लोग आएंगे मेहमान, उन्हें मालूम है कि यहाँ क्या सूरत हाल है। सारा दिन दुनिया भर का मीडिया, इंडियन मीडिया चीखता रहता है। इंडिया के मेहमान तो आ भी चुके अब तक,
और सब कुछ बताते रहते हैं लोगों को, आपके पोल खोलते रहते हैं। अगर कुछ ना हुआ तो फिर वो कहेंगे कि दबा दिया इन लोगों को, ये अपने आवाम को अपने आवाम को दबा के रख रहे हैं। पीटीआई के लोगों को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई, और अगर कोई एहतजाज करेगा तो क्या सड़कें उठा के ले जाएगा कि उस पर आपके मेहमानों की गाड़ियाँ नहीं दौड़ सकेंगी? तो असल जो ख़तरा है उस मजबूत आदमी से है जिसे सलाखों के पीछे डाला गया है, और जो उसके मकामी रहनुमा हैं उन्हें तो वो जब चाहें जिधर से चाहें बुलवा लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, एहतजाज न करने दो। लेकिन उनके वर्कर से भी डरते हैं, इनका हर एक वर्कर इन्हें खौफजदा कर देता है, और फिर यही हो रहा है। उधर कराची में देखें, डंडा डोली करके उस लड़की को ले जा रहे हैं। वो लड़की जो पीले कपड़ों वाली है जिसे डंडा डोली कर रहे हैं वो बैरिस्टर है वो, और उसे इस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। वहाँ कौन से पीटीआई के लोग हैं? वहाँ भी तो एक जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ है। इस वक्त भी सूरत हाल कराची में सही नहीं है। वहाँ टीपीएल ने भी एहतजाज किया है और सिंध रवादारी मार्च भी हुआ है, और इस मार्च से इस लड़की को इस तरह डंडा डोली करके झूला झूला के हाथ पांव पकड़ के और ले जा रहे हैं। इसकी वीडियोस तो अब दुनिया देखेगी। वहाँ कराची में कौन सा पीटीआई था? वो लोग भी तो इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं, उनके भी अपने मामलात हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने की कुर्सी पर लहराते लहराते ले जा रहे हो, उस तरफ बढ़ा रहे हो, तो इधर ये हाल तो देख लो कि सिंध का क्या हाल है। सिंध में कितने मसाइल हैं कि सियासी पार्टी से अलग हर समाजी पार्टी को मसाइल दरपेश हैं, और लोगों के हवाले से पार्टियां चाहे वो सियासी हो, सकाफती हो, समाजी हो, उनका ताल्लुक इंसानों से होता है। ये और बात के जानवरों के लिए भी तंजीमें काम करती हैं, तो पहले जो तरजीह दी जाती है वह इंसानों को, और ये इंसानों के लिए काम करते हैं, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए काम हो रहा है। एहतजाज पुरअमन था, वो एक रैली थी, उस पे किस तरह से तशद्दुद हुआ, कपड़े फाड़े हुए नौजवान की वीडियो वायरल है। तो यहाँ तो पीटीआई है, असल तो इन्हें फसाद की जड़ यही लगती है, और इसे ही दबाने के लिए इन्होंने पहले से ये प्लान किया है कि उसे कह दिया कि किसी से नहीं मिलना है, और उसकी बहनों को अलग ले जाके जेल में बंद किया है, उसके पार्टी के लोगों को अलग किया है, किसी से मुलाकात की इजाज़त इसीलिए नहीं दी गई है कहीं ऐसा ना हो कि कोई बातचीत हो और वो अपने दिमाग से कोई प्लान इनको दे दे जो वो कहेगा, फिर इसके कारकुन उसी पे लबैक कहेंगे। बस यही मसला है। लेकिन ये नहीं समझते हैं ये कि क्या वो लोग नहीं पूछेंगे, क्या बात नहीं होगी कि सरजमीन पे क्या कुछ हो रहा है। आसिम मुनीर जब आए थे तो किसानों में घुस गए थे, उसके बाद तो किसान उन्हें गालियां देते हैं सरेआम। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स हर शोबे को अपने बूटों के नीचे रख ले और उसे चलाए। कुछ हासिल नहीं होगा इन कॉन्फ्रेंसेस से कि जब आपके अवाम तकलीफ़ों में हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है, आपने उनका वोट चुराया हुआ है, आपने उनके वोट पे डाका डाला हुआ है और उनके हुकूक को सलब किया हुआ है। और फिर ये एहतजाज बहुत छोटी सी चीज़ है जिसे आप रोक रहे हैं। इससे ज़्यादा खौफ तो उस शख्स का है, उन सवालों का है जो वो लोग करेंगे। जब ये बैनर्स इनको और प्ले कार्ड्स नज़र नहीं आएंगे तो वो जो मेहमान कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं इनका ख्याल है कि वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे। बहुत सारी बात होगी, पसे पर्दा होगी, ज़रूर होगी, दुरूने खाना होगी, ज़रूर होगी, और सामने ना आए, मीडिया को ना बताया जाए, ये और बात है। जो बातें आनी होती हैं हो जाती हैं, और फिर ये कि उनसे इनकी मुलाकात ना हो सके। कोई अगर मुलाकात करना चाहेगा इमरान खान से, कोई आलमी शख्सियत इमरान खान से मुलाकात करना चाहेगी तो कर लेगी, इनको उनसे मुलाकात करानी पड़ेगी। आपके मुल्क में इस तरह फस्तायत हो, इस तरह आवाम को दबाया जाए, उनका हक छीना जाए, सिर्फ वोट के हक की बात हो रही है यहाँ छीना जाए, तो कौन आपको सरमाया देगा? उन्हें मालूम है कि आप सब ये सरमाया खा पी के हज़म किए बगैर यहाँ से रवाना हो जाएंगे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। जब कोई खैरात देता है, पैसे देता है, डोनेशन देता है, तो फिर ये भी देखता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, बाकायदा हिसाब देना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि अपने आप पर निछावर कर ले सारी डोनेशन और लेके यहाँ से चलते बने। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। बैरूनी सरमायाकारी अगर होगी तो कहाँ होगी वो भी मांगेंगे, और अब तो आवाम भी हिसाब मांगती है। तो असल ये है
एहतजाज से रोकने का तरीका, और उससे पहले जो डी चौक पे एहतजाज हुआ और वो जो गंडापुर साहब को पूरियां तलने के लिए उठा के ले जाया गया, तो वहाँ क्या हासिल हुआ, उनको अपनी तरफ कर लिया गया। लेकिन जो इनके कारकुन हैं वो नहीं मानते, वो यही कहते हैं। अब तो इतनी निचली सतह पर सब आ गए कि कह रहे हैं हमें उसकी खैरियत बता दो। यकीनन वो जेल में खैर आफियत से होंगे और हलचल मचाने के लिए अरकान में और पीटीआई के कारकुनों में, उनके चाहने वालों में हलचल मचाने के लिए, अफरा तफरी पैदा करने के लिए, परेशान करने के लिए उन्हें ये छोटी छोटी घटिया और गिरी हुई खबरें फैलाई जा रही हैं। खबरें तो नहीं है ये सिर्फ बातें हैं। खबरों का भी एक म्यार होता है, खबरें वही होती है जिसका कोई म्यार हो, और जिन बातों का कोई म्यार ना हो, मसलन ये कि उसको इमरान खान को अपना बाथरूम धुलवा रहे हैं और उसको खाना नहीं मिल रहा है और उसको धूप में नहीं बैठने दे रहे हैं, और अब ये भी कह दो कि उसकी आंखों में पट्टी बांध के बिठाया हुआ है, और इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ फैलाई जा रही हैं बातें कि देखते हैं इनमें किस तरह से अफरा तफरी पैदा होती है और किस तरह से ये परेशानी में मुब्तला होते हैं। तो जब परेशानी में मुब्तला होगा वो आपको नहीं पुकारेगा, वो अपने रब को पुकारेगा। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।